देखिए इधर यहां पर अब अपने को 3 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। कितने आवेशों के निकाय के लिए? 3 आवेश। अभी अपन ने कितने आवेशों के लिए की थी? 2 आवेशों के लिए। ठीक है ना। अब हमें 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र निकालना है ना। तो यहां पर देखिए 2 आवेश Q1 और Q2 के लिए आपकी प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले Q1 के लिए आप वो लिखेंगे, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर आपका क्या होता है? विभव इंटू आवेश होता है। अब यहाँ से ये कार्य बराबर विभव इंटू आवेश, तो ये कार्य हो जाएगा अपना पहले आवेश के लिए W1 बराबर विभव कौन सा? बिंदु ए पर जो विभव रहेगा, है ना। अब बिंदु ए पर विभव की अगर अपन बात करें तो बिंदु ए पर पहले से कोई सा भी आवेश नहीं है। पहले से अगर कोई सा आवेश होता तो इसका विभव कुछ परिवर्तित होता, लेकिन पहले से बिंदु ए पर कोई सा भी आवेश नहीं है ना। तो जब हम पहली बार कोई सा मतलब पहला वाला आवेश यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमें किसी भी आवेश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, है ना। जब अपन कोई कार्य नहीं करेंगे तो उसके कारण बिंदु ए का जो विभव रहेगा वो क्या रहेगा? आपका शून्य। ठीक है ना। कार्य कब होता है? जब आप एक प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके उस आवेश को विद्युत क्षेत्र तक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से कोई सा आवेश नहीं था, इसलिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, अर्थात उसका विभव क्या हो जाएगा? आपका शून्य इंटू आवेश कौन सा लेकर आ रहे हैं यहाँ? Q1, तो इंटू में Q1। अब यहाँ पर इस 0 का गुणा Q1 में करेंगे तो W1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये पहले आवेश के लिए हुआ। इसी प्रकार फिर दूसरे आवेश के लिए हम निकालेंगे। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर होता है विभव इंटू आवेश। तो कार्य को अपन यहाँ पर दर्शाएंगे W2 से, क्योंकि दूसरे आवेश के लिए कार्य निकाल रहे हैं अपन। W2 बराबर सब। अब ये विभव कौन सा होगा? देखिए पहले अपना Q1 आवेश यहाँ पर नहीं था, हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, मतलब उसका विभव क्या था? शून्य। जब आप अब यहाँ पर Q1 आवेश लेकर आ चुके हैं तो अब जब अपन दूसरा आवेश Q2 यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमें इस Q1 से मतलब Q1 के पास में यहाँ पर लाने के लिए इस Q1 और Q2 में जो प्रतिकर्षण होगा, Q1 और Q2 में क्या होगा? प्रतिकर्षण। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके अपने को इस Q2 को इस बिंदु B तक लेकर आना है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पर कार्य बराबर ही आपका विभव इंटू आवेश। तो W2 बराबर विभव हो जाएगा आपका आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, मतलब इस आवेश के कारण अब विभव उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। और इंटू में ये आवेश ऐसा कैसे? ये आवेश अब कौन सा लेना है अपने को? Q2। और इस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव का सूत्र होगा आपका 1/4πε0 Q1 बटे B तक की दूरी क्या है? R12। ये R12 इंटू में आवेश के स्थान पर Q2 रख दिया, Q2 का गुणा हमने Q1 में कर दिया, तो ये हो गया आपका 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में R12। ये 2 आवेशों के लिए हो गया। अब जैसे कि मान लिया जाए आप यहाँ पर ये आपका एक बिंदु A है, ये बिंदु B है, और इस यहाँ की इन दोनों के बीच की दूरी है आपकी R12। यहाँ पर आप Q1 को लेकर आ गए, यहाँ पर किसको लेकर आ गए? Q2 को। अब आपको Q3 आवेश को लेकर आना है इस बिंदु C पर। इस बिंदु C पर कौन से आवेश को लेकर आना है आपको? Q3 को। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी, देखिए ये 2 और 3 के बीच की दूरी है, तो ये हो जाएगा आपका R23। और ये कौन कौन से आवेश के बीच की दूरी है? R13। तो यहाँ पे हो जाएगी R13। हो गई। अब यहाँ पे अपन स्टेप 3 में लिखेंगे आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, है ना। अब ये कार्य कौन सा होगा आपका? W3। अब देखिए W3 कार्य कैसे निकालोगे आप? W3 बराबर होगा आपका वही विभव इंटू विभव इंटू आवेश, होगा ना। तो W3 बराबर
यहाँ पर देखो विभव, अब विभव यहाँ पर दो आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, एक तो आपका Q1 पहले आ चुका है, Q2 भी आ चुका है, तो विभव ये Q1 भी इस Q3 पर विभव उत्पन्न करेगा, मतलब इस बिंदु C पर, और Q2 भी बिंदु C पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव, क्योंकि Q1 और Q2 पहले आ चुके हैं। तो एक तो Q1 का विभव प्लस Q2 का विभव, तो यदि अपन Q1 का विभव निकाले, देखिए यहाँ पर कुल विभव क्या हो जाएगा आपका, आवेश Q1 के कारण विभव प्लस एक और आवेश कौन सा है, Q2 के कारण विभव, है ना, और इनटू में आपका आवेश कौन सा लेकर आ रहे हैं आप, Q3। तो अब देखिए आगे W3 बराबर यहाँ पर Q1 के आवेश, Q1 आवेश के कारण इस बिंदु C पर विभव क्या निकलेगा, इस Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव क्या निकलेगा, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर आपका विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान में, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R1 हो जाएगा कि हो जाएगा, क्योंकि अपना एक अकेले आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो Q के स्थान पर क्या जाएगा आपका Q1 और R के स्थान पर आ जाएगी वो दूरी पर वो बिंदु है, तो यहाँ से इस आवेश से कितनी दूरी पर है ये बिंदु, R13, तो R13 लिख दिया हमने, प्लस अब मुझे बताइए इस Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये निकलेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान में R23 निकलेगा ये, और इनटू में क्या चल रहा है तुम्हारा Q3। अब W3 बराबर इस Q3 का गुणा दोनों में कर दीजिए, तो Q3 का गुणा यहाँ पर करेंगे हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे में R13, इस Q3 का गुणा मैंने यहाँ पर कर दिया, प्लस है ये प्लस लगाया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा कैसे ही, यहाँ पर ये Q2 है, इस Q2 में किसका गुणा हो जाएगा, Q3 का बटे में R23। ये हो गया आपका तीसरे आवेश को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। अब निकालेंगे इसका अपन कुल कार्य, है ना, कुल कार्य निकालोगे आप तो W बराबर हो जाएगा W1 W2 प्लस W3, तो W बराबर W1 का मान हमारे पास में क्या है, 0 है, प्लस W2 का मान क्या है, 0 Q1 अपान में R12, ये निकाला था ना हमने। इसके बाद में Q1 और Q2 भी साथ में थी। अब W3 का मान ये लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर, इस मान को उठा के अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटे में R23, ये आपका कुल कार्य निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि किया गया कार्य ही क्या हो, किया गया कार्य ही ऊर्जा हो, है ना, किया गया कार्य ही क्या हो, ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं अपन, तो U बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R12। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं आप इसमें, यहाँ पर देखिए 0 तो अपन कोई लिखेंगे नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी में आ रहा है, तो यहाँ पर से सब में से अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका Q1 Q2 बटे में R12 प्लस ये तो कॉमन आ चुका है, क्या बचा Q1 Q3 बटे में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, तो Q2 Q3 बटे में R23, ठीक है। या करके आप इसको ऐसा लिख सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा QI इंटू QJ बटे में RIJ। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये जो सिग्मा होता है ना, ये सिग्मा सभी चीजों के योग करने के लिए लगाया जाता है, जितने भी कोई संख्या हो
या कोई चर राशियां हो, उन सभी को जोड़ने के लिए सिग्मा लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप Q1 Q3 Q1 Q3 सॉरी Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 और भी अगर ऐसे जोड़े होते, मतलब 4 आवेश होते तो और थोड़ा सा आगे तक जाता है। तो इस प्रकार और आगे तक नहीं जाए उसके पहले ही अपन इसको यहाँ पर सिग्मा लगा के और इनको अलग अलग राशियों से दर्शा देते हैं, QI QJ बटे में RIJ, क्योंकि यहाँ पे देखिए R की मान भी R12 13 23, यदि 4 आवेश रहते तो फिर उनके ज्यादा जोड़े बनते, जैसे कि 1 2 3 के लिए 1 तो 2 3 और 1 3, 3 जोड़े बने। 4 आवेश रहते तो ज्यादा बनते, 5 रहते तो और ज्यादा बनते। तो इस प्रकार इन सभी को जोड़ने के लिए, मतलब इनके सभी के योग को दर्शाने के लिए यहाँ पर मैंने सिग्मा लगा दिया, और सिग्मा लगा के और किन का योग किया हमने, Q मतलब ये QI और QJ, एक आवेश और दूसरे आवेश का, क्योंकि 2 आवेशों के लिए अपन कार्य निकालते हैं, और बटे में RIJ। यहाँ पर ये जो I और J लिखा है मैंने, यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो सकती है आप, ठीक है। यहाँ पर इसकी इकाई होती है ऊर्जा की जूल।